कहते हैं कि भुट्टो साहब ये कंपैरिजन दे रहे थे कि भाई तुम्हारी इतनी सीटें वहां पर हैं, मेरी इतनी सीटें यहां पर हैं, इसी तरह की कोई बात कर रहे थे। लेकिन इधर तुम भुट्टो साहब के मुंह से निकला तक नहीं। वो कहता है कि ये मैंने ये खबर लगाई और उस खबर पे फिर आज तक वो पीट रहे हैं लोग उसको ढोल। और उसके बाद वो कहता है कि एक मैंने और भी हेडिंग लगाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था ना मैं न तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान। ये तो कोई नहीं कहता। ये भी उसी अब्बास अख्तर ने लगाई, उसी आजाद अखबार में लगाई, भुट्टो साहब के नाम से। कोई कुछ नहीं कहता। तो खुदा के लिए जो तारीख है उसको मस्ख मत करें। हम इस हाउस में बैठ बाहर जलसों में करते हैं, कोई मसला नहीं है। इस असेंबली के अंदर बैठ के ना कम से कम इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। नेशनलाइजेशन पे आपका अपना स्टांस हो सकता है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अगर की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था। उसी मंशूर पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसी पर लोगों ने उनको मुंतखब किया और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने उस मंशूर पर अमल दरामद किया। और मैं समझता हूं कि वो नेशनलाइजेशन बिल्कुल ठीक थी। जो 22 खानदानों की अजारादारी थी वो खत्म हुई। पाकिस्तान का जो एक वॉल्यूम था इकोनॉमी का, वो पता नहीं हजारों गुना उसके बाद से बड़ा है। वो अलग बात है, कोई इदारे को सही चला सका नहीं चला सका उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन नेशनलाइजेशन ठीक हुई थी। उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त जो मईशत की सूरत हाल थी कि जकड़ा हुआ था 22 खानदानों ने, किसी और आदमी को कोई कारोबार करने की वो इजाज़त नहीं देते थे, जगह अजारादारी थी। तो उन्होंने ठीक ख़त्म किया, हम समझते हैं। और मैं खास समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम था, और वो नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की मईशत जो है वो पता नहीं इस वक्त किन हालात में होती। और उन्होंने ये भी फरमाया कि 1988 में इत्तेहाद था, किसने तोड़ा? भाई ये तो आप बताओ ना किसने तोड़ा। मैं बताऊंगा किसने तोड़ा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में जब जीती, उसके बाद MQM के साथ अलाइंस हुआ। उस अलाइंस के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म करने की साजिशें पहले ही से शुरू हो गई थी। और आप ज़रा रिकॉर्ड को चेक कर लें कि आपने उस वक्त हुकूमत से अलग होने से पहले कोई बात नहीं की थी। वो तो अचानक से ही जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और आप कल्टी हो जाते हैं 11 महीने के बाद। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन बीबी के खिलाफ पेश होता है असेंबली में और आप जाके ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं बगैर किसी उसके किसके कहने पे बैठे हैं। मैं बताऊं आपको, इतने पोले तो नहीं हो भाई जी तुसी। आप किसी के कहने पे गए थे और आपने बाद में सारा कुछ किया। अब शेर भी पढ़ा, गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया, 11 मई तक क़यामत का इंतजार किया। इमरान साहब फिर एक हमारे दोस्त कह रहे थे, वैसे बड़ी अजीब बात कर रहे थे, कहते हैं के इलेक्ट्रिक का कराची के शहरियों के ऊपर 157 अरब रुपए का बिल है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। के इलेक्ट्रिक जो है वो 70% जो है वो ऑफ कर रही है। आप 30% दे दें, लोड शेडिंग कराची खत्म हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि एक मरतबा दे देंगे उसको बिजली का बिल ही नहीं आएगा। ओ भाई अगले महीने पाई जी फिर दोबारा बिल आना है, दोबारा बिल आना है। तो आप ये अपना, मुझे नहीं पता ये एक नोबल आइडिया कहाँ से लेकर आए ये तो मेहरबानी करें। वो दूसरा वो ये भी लेके आया कि सनकोटा है। ओ भाई सनकोटा को खुफिया है, ये किसी को नहीं पता कि आप खुर्शीद शाह के रिश्तेदार हैं। लोगों को नहीं पता कि मेरा भाई टाउन चेयरमैन है। किसी को नहीं पता कि मुराद अली शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब के बेटे हैं, नहीं पता। इन्होंने इंकशाफ किया बड़ा जबरदस्त कि ये देखो मैं ये लेकर आ गया हूँ खबर। खुदा को मानो भाई, अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन जीत कर आए। 47 वाला नहीं हूं मेरे पर केस नहीं है भाई। तो ये जितने लोग बैठे हैं ना सर इस तरफ, मेरा ख्याल है 80-90% के ऊपर तो केस भी नहीं है, इलेक्शन पिटीशन ही नहीं है। तो मेहरबानी करके कम से कम अगर कोई इंकशाफात कर रहे हैं तो ऐसे करो जो दुनिया को ना पता हो। आपने बड़ा इंकशाफ किया कि जी ये इसका भाई, ये इसका बेटा, ये इसका चाचा, इसका बेटी, इसका, ये खुदा को मानो। मेरा ख्याल है कि नजम मिर्जा साहब ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, मैंने उनको जाके बताया तो, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। इन्होंने तकरीर करते हुए बताया, बड़ी मेहनत करके लाए थे कि जी 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में जो बजट आता था सिंध का, उसमें बल्दियात का हिस्सा 30% होता था, और जब से आप आए तब से 5% हो गया। बात तो ठीक करे हो। फिर मैंने उनको याद कराया कि उस वक्त SLG 2001 था, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं होता था, हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं होता था, पॉपुलेशन वेलफेयर वाला भी नहीं होता था, स्पोर्ट्स वाला भी नहीं होता था, पता नहीं कोई आधे से ज्यादा महकमे तो सारे इनके पास थे। तो अगर आप
वो परसेंटेज निकालेंगे ना सर, आज का 5% उसमें 30% से ज्यादा बनता है। तो आपको किसी ने मेहनत करके दी, पूरी बात नहीं बताई, तो अब एजुकेशन भी इधर है, हेल्थ भी इधर है, बाकी सारे महकमे वापस इधर आ गए। तो लिहाजा वो जो आप कंपैरिजन कर रहे थे वो मुनासिब नहीं है। वो 30% वाली बात दूसरी थी। इस पर जो आप 5% भी कह रहे हैं, वो 5% उस वक्त के 30% के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो हम उनको दे रहे हैं। इन्होंने एक दोस्त हमारे कह रहे थे शारा भुट्टो के सुन सुन के कान पक गए। पहले NICD सुन के कान पके थे, अब शारा भुट्टो सुन के कान पकेंगे। सर हर साल कोई ना कोई काम होता रहेगा, कान पकते रहेंगे। और हम बंदोबस्त खास करेंगे कि अगर इस पे इनके कान पकते हैं तो शारा भुट्टो हमने बनाई सर, 38 किलोमीटर से ज्यादा की है सर। कुरंगी से आप शुरू करें, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे आप उतर सकते हैं, शारा भुट्टो पे सफर करें, आपको इतना मजा आएगा कि आप बड़े इंजॉय करेंगे सर। और मुझे यकीन है इसमें से भी सब जो है गुजरते जरूर होंगे। यहाँ सुनकर तो कान पकता है, वहां पता नहीं दिमाग खराब होता होगा यार ये कहाँ से गुजरे। तो अच्छी चीजें जो हैं कभी कभी मान लेनी चाहिए। जो मुझे बताना वही बताऊंगा। ताहा साहब प्लीज ताजा जो बता रहा हूँ वही बताने दे, तसल्ली कर। इंटरप्ट ना करें। सर सईद भाई ये नोटबुक जरा साइड कर लें, शर्जील साहब उठा लेंगे। सर मैं वैसे ही कर लूंगा। वैसे मैंने कितना देखा है इसमें, आपको अंदाजा है मैंने कितना देखा है इसमें? सर देखें, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं, कराची शहर में मसाइल हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी तफसील बताई, स्ट्रीट क्राइम्स की कमी हुई है, लेकिन इसके बाद भी मैं समझता हूं ना ये मुतमईन है, ना CM साहब मुतमईन है, ना हम और आप मुतमईन है। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि स्ट्रीट क्राइम्स जीरो हो जाए, अल्लाह करे पूरा हो जाए, लेकिन बहरहाल शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। बड़े शहरों में ये मसले रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रीट क्राइम हैं, बलदियाती मसले हैं और चीज़ें हैं, उसको बुनियाद बना के कराची शहर का चेहरा कम से कम हमें तो मस्त नहीं करना चाहिए। जो कराची के रहने वाले हैं, जिनको कराची से मोहब्बत होनी चाहिए। यार मेरे घर में भी मसले होंगे, हर घर के इश्यूज होते हैं। क्या मैं रोड पे पीटता हूँ कि मेरे घर में ये मसला है? हम अपने घर पे तो पर्दा रखते हैं, शहर को अपना घर नहीं समझते। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि शायद किसी और शहर में नहीं होता होगा, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा करें। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात तकरीबन सबने की, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला। सही कह रहे हैं, मसला है सर। पानी पे ज़ाहिर K4 का एक मसला है, लेकिन K4 में भी वफाकी हुकूमत का भी रोल है पहले दिन से लेकर। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, वो बल्दियात का इशू है, लेकिन जो जनरली मैं बात कर रहा हूँ उसमें वफाकी हुकूमत का मसला है। जो ताख़ीर उसमें हुई है, उसमें अगर 30, 35, 40% कसूर हमारा होगा, तो हमसे ज़्यादा कसूर मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों का होगा, जो भी रही होंगी उस वक्त, उनकी वजह से भी उसमें ताख़ीर हुई है। आपको चाहिए कि आप वफाक में बैठे होते हैं, आपको इस पर भरपूर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए। गैस की जो कमी है इस शहर में, हम तो बरमला CM साहब ने खतूत लिखे हैं, इस्लामाबाद जाके मीटिंग्स में बात की है, यहाँ हाउस में बात करते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि सिंध को गैस दें। आप वफाक में हुकूमत में बैठे हैं, आपको जाकर वहां ये इशू एजिटेट करना चाहिए और मनवाना चाहिए। जहां तक बिजली की बात है, बिजली में भी थोड़ा सा विफाक से आपको बात करनी चाहिए। सर यहाँ मैं हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब हों या कोई और वजीर हों, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फर्द है जिसने बिजली पैदा करने वाले, बिजली तकसीम करने वाले इदारों के खिलाफ यहाँ पे तकारीर नहीं की हैं। हम सब ने तकारीर की हैं। हम मानते हैं कि कराची समेत पूरे सूबा सिंध में जो जालिमाना लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से लोगों को तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। फारूक साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी एक कमेटी बनी थी हाउस की, एक मीटिंग हुई थी। फारूक साहब से ज़रा उसने ऊंची आवाज़ में बात की थी, उस वक्त जो MD थे। मेरा लेजा उससे क्या था ज़रा बताएं। उस वक्त मैंने बात की थी उससे, और मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज में मैंने बात की थी वो उसकी मैंने तसल्ली कराई थी। अगर हमें लोगों की परेशानी का एहसास हो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी बात करने की? ठीक है, करते रहें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप वफाक में बैठते हैं, हर हुकूमत में रहें। आप इस हुकूमत में भी हैं, इससे पहले PTM में भी थे, उससे पहले PTI में भी थे, उससे पहले सब में थे आप। तो कम अज़ कम ये बिजली गैस का मसला और पानी पे भी कम अज़ कम ये जो K4 का इजाफी पानी हमें मिलना है दरिया सिंध से, उसकी मंजूरी भी तो करवाएं ना वहाँ से। आप यहाँ के कह देते हैं कराची के लोगों को पानी नहीं है, लेकिन कुछ काम जो आपने वहाँ करना है उसको भी करें और उसको भी अदा करें अपनी जिम्मेदारी को। सर यहाँ
जो एक बहुत खतरनाक बात हमारे इन दोस्तों की तरफ से होती है, जो मैं समझता हूं कि जो सबब बनती है यहाँ लोगों को नफरतों में इजाफा करने की, वो जब आप कभी कभी कहते हैं कि ये मकामी है, गैर मकामी है। मैंने हर इजलास में खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे बताओ तो सही कि आपकी डेफिनेशन में मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है? क्या जो पख्तून इस शहर में बसते हैं वो गैर मकामी है? क्या पंजाबी इस शहर में बसते हैं वो गैर मकामी है? या सराइकी जो है वो गैर मकामी है? जब बलोचिस्तान से आए हुए दोस्त हमारे गैर मकामी हैं, कश्मीरी गैर मकामी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग गैर मकामी हैं, या उन सिंधियों को आप गैर मकामी कहते हैं जो कराची के अलावा किसी शहर से आते हैं? ये आपको डिफाइन करना चाहिए। आप एक लम्हे में ये कह जाते हो कि ये गैर मकामी अफसर लगा दिए, गैर मकामी कर दिए, ये आपको अंदाजा नहीं है आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत नफरत फैलाने वाला काम है। अगर आपके अंदर कहीं ये कोई पैदा होता भी है सर, तो मेहरबानी करके इसको खत्म करें। मैं फिर कह रहा हूं कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और इस नफरत को अगर कहीं पैदा होती है शर्जील तो इनाम मेमन साहब, हमें खत्म करना चाहिए। सर खत्म शर्जील करो, साहब, खत्म करो। सर मैं वो मेरे शर्जील भाई प्लीज नाराज होके ना जाएं, आप आ जाएं अपनी सीट। अरे आप सीनियर मिनिस्टर हैं, आप तो नाराज ना हो, आ जाएं, आ जाएं। नमाज अभी आजान में 10 मिनट है, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सर अभी सर आप देखें, स्पीच खत्म होने दें प्लीज, बैठे। सर एक बात पे मेरा, मैं सबको समझ में आनी चाहिए, बात बड़ी आसान सी बात है। सर हमारे यहाँ कभी ना कोई ये कुछ नेशनलिस्ट वैसे होते थे छोटे मोटे, वो कहते थे कि सारे जो उर्दू बोल रहे हैं उनको निकाल के समुद्र में फेंक दो। ये उल्टी सीधी बातें करते थे लोग। सर ये मुमकिन तो नहीं है ना, नहीं हो सकता, ये नामुमकिनात में है। हजारों साल गुजर जाए, ये नहीं हो सकता। अब अगर हमें ये बात माननी चाहिए कि जो यहाँ बसते हैं उनको नहीं, उनकी आने वाली हजारों नस्लों को भी यहाँ पे रहना है, यहीं रहना है। हमने भी रहना है, इन्होंने भी रहना है। अगर हम ये बात मान जाए ना सर, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि कराची शहर में बसने वाले पख्तून हों, पंजाबी हों, बलोच हों, कश्मीरी हों, गिलगित बल्तिस्तान, कोई भी लोग हों जो कहीं से भी आकर बस गए, उन सब का कराची पे हक है। अगर उनका हक है तो जो लोग सिंध के बासी हैं उनको तो कम से कम इस हक से महरूमी के ताने नहीं देने चाहिए किसी को। सबका हक है। हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम जितने लोग इस शहर में बसते हैं ये सबका शहर है। मेरा भी उतना है जितना आपका है। मैं ज्यादा दावा नहीं करता हूँ। मैं हालांकि कराची के जो इंडिजिनियस फैमिलीज हैं जो पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ बसती हैं, उस फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरा कोई गांव नहीं है कराची के अलावा, मैं कराची का आदमी हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरा हक ज्यादा है, राजपूत साहब का कम है, अली खुर्शीदी का हक कम है। नहीं, जितना मेरा हक है इतना इनका हक है। हम मानने को तैयार है, खुदा के लिए आप भी मान लो यार। आप इस बात को तस्लीम कर लो कि ना आपको कोई निकाल सकता है और ना हमें कोई यहाँ से निकाल सकता है। हमें, मुझे सर वो शेख अब्दुल्ला साहब चले गए, बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने अच्छी तकरीर की। वो कहते हैं हम अजीब अजीब बातें करके लोगों को नीचे लड़ाने की, लड़ाना सर लड़ाई छोटी बात होती है। मैं कह रहा हूँ जो नफरतें पैदा हो जाती हैं ना वो ज़्यादा खतरनाक बात है। तो हमारी इन बातों से नीचे नफरतें पैदा होती हैं जो हमें रोकनी चाहिए। दूसरा, मैं बस ख़त्म कर दिया सर, मैंने छोड़ दिया, आप बार बार कह रहे हैं। ये जो हमारे ताहा साहब ने कहा नाम बता के कि उनके आबा अजदाद से हमने ये किया वो किया, सर ना हम ये सोच सकते हैं, ना हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, और ना ही बतौर सियासी जमात हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कोई कौम परस्त जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि इस मुल्क में तमाम कौमें, रंग व नस्ल, मज़ाहिब के लोग हम एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये बात कि हम किसी की ज़बान की बुनियाद पर तौहीन करें या किसी के इलाके की बुनियाद, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बात आप भले जो कहें, लेकिन ग्राउंड पे लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और जो बातें फैलाई गई थी उसको लोगों ने मुस्तरद किया है। मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कह दूं कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा
एक और पेशेंट को की थी कि यहाँ बैठे हुए लोग आने वाले इलेक्शन में और सिकुड़ जाएंगे और हम और बढ़ जाएंगे। 2029 का इलेक्शन है, 29 का इलेक्शन है। इंशाल्लाह ताला यहाँ से मजीद नंबर कम होंगे और यहाँ पे मजीद नंबर बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।